एक दिन आचार्य चाणक्य अपनी कुटिया में बैठे ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। तभी उनका एक शिष्य गंभीर चेहरे के साथ आया। उसके मुख पर उदासी साफ झलक रही थी। उसने आकर गुरु के चरणों में प्रणाम किया और धीमे स्वर में बोला, गुरुदेव, मेरा हृदय भारी है। जीवन की कठिनाइयों ने मुझे उलझन में डाल दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं और क्या न करूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। चाणक्य ने उसे अपने पास बैठने का संकेत दिया और कहा, पुत्र, जीवन की जटिलताओं का समाधान सरल है यदि तुम सही नीति को समझो। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकेगी। ध्यान से सुनो, ये बातें तुम्हारे जीवन की ढाल बनेंगी। पहली बात, अपने मन के विचार सबको मत बताओ। पुत्र, मनुष्य के मन में जो विचार उठते हैं वे सबसे मूल्यवान रत्न हैं। विचार ही कर्म का बीज है। यदि तुम अपने विचार सबको बता दोगे तो वे बीज अंकुरित होने से पहले ही कुचल दिए जाएंगे। सोचो, यदि कोई किसान अपने बीज को बोने से पहले ही सबको दिखा दे तो कोई चुरा लेगा, कोई खराब कर देगा और कुछ बीज बर्बाद हो जाएंगे। पर यदि वही किसान बीज को मिट्टी में छुपा कर बोए तो समय आने पर वही बीज विशाल फसल में बदलते हैं। पुत्र, तुम्हारे विचार भी बीज जैसे हैं। उन्हें सबके सामने प्रकट मत करो। लोग तुम्हारी बातों पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे या तुम्हें हतोत्साहित करेंगे। और जब मनुष्य का मनोबल टूट जाता है तो सबसे शक्तिशाली विचार भी नष्ट हो जाते हैं। शिष्य ने गंभीरता से पूछा, गुरुदेव, पर यदि विचार साझा न करूं तो मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सही प्रश्न है पुत्र। विचार को सबके सामने मत रखो, परंतु विश्वसनीय गुरु या योग्य सलाहकार से मार्गदर्शन अवश्य लो। यह वैसा ही है जैसे बीज को धरती में छुपा कर रखा जाए, परंतु समय समय पर पानी और खाद दी जाए। गुरु का मार्गदर्शन पानी है और अनुभव की शिक्षा खाद है। लेकिन यदि तुम हर किसी को अपने बीज दिखाओगे तो फसल कभी तैयार नहीं होगी। याद रखो, विचार तभी शक्ति बनते हैं जब वे मौन में साधे जाते हैं और कर्म में ढाले जाते हैं। इसलिए अपने विचारों को वाणी में खर्च मत करो, उन्हें कर्म में परिणत करो। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। मैं अपने विचार सबको बताकर उन्हें नष्ट नहीं करूंगा, मैं उन्हें कर्म में बदलकर ही प्रकट करूंगा। चाणक्य ने संतोषपूर्वक कहा, शाबाश पुत्र, यही नीति है। दूसरी बात, स्त्री के दोष किसी से मत कहो। चाणक्य ने थोड़ी देर रुककर अगली बात कही, पुत्र, दूसरी बात याद रखो, यदि तुम्हें अपनी पत्नी या किसी स्त्री में कोई दोष दिखे तो उसे कभी दूसरों के सामने प्रकट मत करो। परिवार का आधार विश्वास और सम्मान है। यदि पुरुष अपनी पत्नी के दोष सबको बताएगा तो परिवार की नींव ही कमजोर हो जाएगी। लोग उस स्त्री का उपहास करेंगे और अंततः तुम्हारी ही प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। सोचो, यदि किसी राजा के महल का रहस्य बाहर चला जाए तो राज्य असुरक्षित हो जाएगा। वैसे ही यदि परिवार के भीतर की कमजोरी बाहर प्रकट हो तो पूरा परिवार समाज में उपहास का पात्र बन जाता है। पुत्र, यह मत भूलो कि स्त्री केवल तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारे घर की मर्यादा भी है। यदि उसकी निंदा करोगे तो मर्यादा स्वयं टूट जाएगी। लोग कहेंगे, जो अपने घर की रक्षा नहीं कर सकता वह औरों का सम्मान क्या करेगा? शिष्य ने संकोच पूर्वक पूछा, गुरुदेव, पर यदि स्त्री वास्तव में गलती करे तो क्या चुप रहना चाहिए? चाणक्य ने गहरी दृष्टि से देखा और बोले, पुत्र, गलती का सुधार करना आवश्यक है, पर वह सुधार घर की दीवारों के भीतर होना चाहिए। पत्नी से संवाद करो, उसे समझाओ, परंतु उसकी निंदा संसार में मत करो, क्योंकि संसार समाधान नहीं देता, केवल हंसी उड़ाता है। याद रखो, परिवार की प्रतिष्ठा उसी दिन बची रहती है जिस दिन पति पत्नी एक दूसरे की कमियों को दुनिया से छुपाकर रखते हैं और गुणों को सबके सामने दिखाते हैं। परिवार तभी सुरक्षित रहता है जब उसके रहस्य परिवार में ही सीमित रहते हैं। शिष्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। यदि मैं पत्नी के दोष सबको बताऊंगा तो लोग उसका नहीं, मेरा उपहास करेंगे। अब मैं इस भूल को कभी नहीं करूंगा। चाणक्य ने कहा, सही कहा पुत्र, स्त्री का सम्मान ही परिवार का सम्मान है, इसलिए उसके दोषों को छुपाकर रखना ही बुद्धिमानी है। कुटिया में कुछ देर मौन छाया रहा। शिष्य गहराई से पहले के उपदेशों पर मनन कर रहा था। फिर उसने धीरे से सिर उठाया और कहा, गुरुदेव, आपके शब्द मेरे हृदय को प्रकाश दे रहे हैं। अब मुझे तीसरी शिक्षा दीजिए। चाणक्य ने शिष्य की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, तीसरी बात, अधूरी योजनाएं किसी को मत बताओ। पुत्र, मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह अपनी अधूरी योजनाएं समय से पहले दूसरों को बता देता है। योजना तब तक सुरक्षित रहती है जब तक वह तुम्हारे मन और कर्म तक सीमित है। जैसे ही तुम उसे प्रकट करोगे वैसे ही उसका बल आधा रह जाएगा। सोचो, एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। यदि वह अंकुरित होने से पहले ही बीज को खोदकर सबको दिखाएगा तो बीज नष्ट हो जाएगा। पर यदि वह धैर्य रखे और बीज को धरती की गोद में छुपा कर रखे तो वही बीज वृक्ष बनेगा। पुत्र, तुम्हारी योजनाएं भी बीज की तरह हैं। यदि तुम उन्हें सबको बताओगे तो कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे, कुछ संदेह करेंगे और कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, और यह सब मिलकर तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देंगे। याद रखो, शत्रु कभी सीधे हमला नहीं करता, वह पहले तुम्हारी योजना जानने की कोशिश करता है, और यदि उसे योजना का ज्ञान मिल गया तो वह तुमसे पहले कदम उठा लेगा। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, पर मित्रों से साझा करना भी ठीक नहीं है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, सलाह लेना और अधूरी योजना का बखान करना दो अलग बातें हैं। यदि किसी योग्य गुरु या सलाहकार से मार्गदर्शन चाहिए तो लो, परंतु हर किसी से अपनी अधूरी योजना मत कहो। लोग केवल राय ही नहीं देंगे बल्कि शंका भी बो देंगे, और शंका मनुष्य के
संकल्प को सबसे अधिक कमजोर करती है। योजना का बल उसके रहस्य में है। जब तक वह तुम्हारे मन में है तब तक सुरक्षित है। जैसे ही बाहर आई वैसे ही उसका तेज कम हो गया। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। योजना का बीज मुझे धरती की तरह अपने भीतर ही छुपाना होगा। मैं वचन देता हूं कि अधूरी योजना किसी से साझा नहीं करूंगा। चाणक्य ने संतोषपूर्वक कहा, यही विवेक है पुत्र। चौथी बात, घर परिवार की कलह दूसरों को मत बताओ। शिष्य कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, गुरुदेव, घर में कभी कभी विवाद हो जाते हैं, मन भारी हो जाता है और लगता है किसी से कह दूं। क्या इसमें कोई दोष है? चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ पुत्र, यही चौथी शिक्षा है। घर परिवार की कलह कभी बाहर मत बताओ। घर की कलह चूल्हे की आग जैसी है। यदि वह घर की दीवारों के भीतर रहे तो बुझ जाएगी, पर यदि बाहर चली गई तो पूरे मोहल्ले को जला देगी। याद रखो, परिवार की कलह यदि बाहर पहुंची तो लोग दो काम करेंगे। कुछ उसमें दखल देकर विवाद को और भड़काएंगे, कुछ उसका उपहास करेंगे और तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। राज्य का उदाहरण लो, यदि किसी राज्य में विद्रोह हो और शत्रु को इसकी खबर मिल जाए तो वह तुरंत आक्रमण करेगा। वैसे ही यदि घर का विवाद बाहर चला गया तो लोग उसी समय उसका लाभ उठाएंगे। पुत्र, संसार का स्वभाव यही है, यह कमजोर को और कमजोर बनाता है। यदि तुम स्वयं अपने घर की कमजोरी बताओगे तो लोग उसे तुम्हारे विरुद्ध ही इस्तेमाल करेंगे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन यदि झगड़ा बहुत बढ़ जाए तो क्या करें? चाणक्य बोले, पुत्र, समाधान घर के भीतर ही खोजो। यदि आवश्यक हो तो परिवार के किसी बुजुर्ग या विश्वसनीय गुरु से मार्गदर्शन लो, पर सामान्य लोगों से कभी मत कहो, क्योंकि वे समाधान नहीं देंगे, केवल तमाशा बनाएंगे। याद रखो, घर की दीवारें केवल ईंट की नहीं होती, बल्कि विश्वास और मर्यादा की भी होती हैं। यदि तुम इन्हें तोड़ दोगे तो घर का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। शिष्य ने गहरी सांस लेकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। घर की कलह बाहर बताना ऐसा है जैसे अपनी ही नाव में छेद करना। डूबने वाला सबसे पहले वही होगा। चाणक्य ने संतोषपूर्वक कहा, सही कहा पुत्र। घर की बात घर में और राज्य की बात राज्य में, यही नीति है। कुटिया में अब गहरी शांति थी। शिष्य ने पहले 4 उपदेशों को हृदय में उतार लिया था। वह समझ चुका था कि जीवन का बहुत बड़ा संतुलन इस बात पर निर्भर करता है कि हम किससे, कब और क्या साझा करते हैं। उसने गुरु के चरणों में बैठकर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अब मुझे 5वीं शिक्षा दीजिए। 5वीं बात, दूसरों की निंदा और अपमान मत बताओ। चाणक्य ने गहरी दृष्टि से शिष्य को देखा और बोले, पुत्र, यह 5वीं शिक्षा है। यदि कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें अपशब्द कहे या तुम्हारा अपमान करे तो उसे हर जगह मत बताओ। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह अपनी निंदा सुनते ही विचलित हो जाता है। वह दौड़ दौड़ कर सबको बताता है कि फलां ने मुझे बुरा कहा, फलां ने मेरा अपमान किया। परंतु क्या तुम जानते हो, ऐसा करके वह स्वयं ही अपने शत्रु की सहायता करता है। सोचो, यदि कोई तुम्हारे ऊपर कीचड़ फेंके और तुम उसे बार बार सबको दिखाओ तो कीचड़ फैलकर और गंदगी ही बढ़ाएगा। पर यदि तुम मौन रहो और धैर्य रखो तो समय की धूप उसे सूखा देगी। पुत्र, निंदा से कोई छोटा नहीं होता और प्रशंसा से कोई बड़ा नहीं होता। मनुष्य का मूल्य उसके कर्म से होता है, दूसरों की वाणी से नहीं। यदि तुम अपनी निंदा हर जगह सुनाओगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। वे कहेंगे, देखो, यह व्यक्ति दूसरों के शब्दों से ही टूट जाता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, पर यदि कोई मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाए तो क्या मौन रहना उचित है? चाणक्य बोले, पुत्र, 2 स्थितियां होती हैं। यदि अपमान व्यक्तिगत है और उससे तुम्हारा धर्म या कर्तव्य प्रभावित नहीं होता तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अपमान का उत्तर मौन से देना सबसे बड़ा प्रतिशोध है। पर यदि अपमान से धर्म, न्याय या राज्य को आघात पहुंचता है तब प्रतिकार करना आवश्यक है। लेकिन याद रखो, प्रतिकार बुद्धि से करो, शोर मचाकर नहीं। दुनिया में 2 ही लोग सफल होते हैं, एक वह जो अपमान सहकर भी धैर्य रखता है और दूसरा वह जो अपमान का उत्तर सही समय पर देता है। बाकी सब बीच में ही हार जाते हैं। शिष्य ने गहरी सांस लेकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। अपमान को फैलाना ऐसा है जैसे अपने ही घाव को सबको दिखाना। घाव दिखाने से वह जल्दी नहीं भरता बल्कि और बढ़ता है। चाणक्य ने प्रसन्न होकर कहा, यही विवेक है पुत्र। 6ठी बात, अपने त्याग और दान का बखान मत करो। कुछ क्षण मौन के बाद शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अब मुझे 6ठी शिक्षा दीजिए। चाणक्य बोले, पुत्र, यदि तुमने कोई त्याग किया है या किसी की सहायता की है तो उसका बखान मत करो। मनुष्य की प्रवृत्ति यह होती है कि वह अपनी भलाई का डंका पीटना चाहता है। वह चाहता है कि लोग कहें, यह व्यक्ति बहुत दानी है, बहुत महान है। परंतु वास्तविक दान वह है जो मौन होकर किया जाए। स्मरण रखो, यदि दान दिखावे के लिए है तो वह व्यापार है। सच्चा दान वही है जिसमें दाता को भी भूल जाए कि उसने कुछ दिया है। जैसे वृक्ष फल देता है पर कभी उसका बखान नहीं करता, जैसे नदियां जल देती हैं पर कभी घोषणा नहीं करती, वैसे ही सच्चा दानी व्यक्ति वही है जो बिना कहे दूसरों की सहायता करे। यदि तुम दान करके उसका बखान करोगे तो लोग तुम्हारी नीयत पर संदेह करेंगे। वे कहेंगे, इसने दान किया नहीं बल्कि सौदा किया है, दिया इसलिए ताकि नाम और यश मिले। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, पर यदि लोग न जाने कि मैंने क्या किया तो क्या मेरा पुण्य कम हो जाएगा? चाणक्य मुस्कुराए
और बोले, पुत्र, पुण्य मनुष्य की ख्याति से नहीं बल्कि ईश्वर की गवाही से मिलता है। ईश्वर सब देखता है। तुम्हारा त्याग और दान यदि सच्चा है तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, भले ही संसार न जाने। याद रखो, त्याग का मूल्य मौन में है, बखान में नहीं। जितना छुपा होगा उतना ही फलदायी होगा। दान और त्याग को दिखाना वैसा ही है जैसे दीपक को सूरज के सामने जलाना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। शिष्य ने नम्रता से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, सच्चे दानी वही हैं जो अपने त्याग को हृदय की गहराई में छुपा ले। चाणक्य ने संतोषपूर्वक कहा, सही कहा पुत्र, जो देता है और भूल जाता है वही वास्तव में सबसे बड़ा दानी होता है। पुत्र, यह 7वीं और अंतिम शिक्षा है। मनुष्य को कभी भी अपनी साधना, अपने तप और अपनी कमजोरी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। लोग सोचते हैं कि अपनी साधना बताने से उन्हें आदर मिलेगा, परंतु जो तप बताने योग्य है वह तप अधूरा है। सच्चा तप वही है जो केवल साधक और ईश्वर के बीच रहे। यदि साधक हर किसी से कहे कि मैंने इतना जप किया, इतनी साधना की, तो उसका आधा फल वहीं समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह साधना ईश्वर को समर्पित न होकर लोक प्रशंसा के लिए हो गई। और कमजोरी, पुत्र, कमजोरी कभी किसी को मत बताना। यदि तुमने अपनी कमजोरी बता दी तो वही तुम्हारे विरुद्ध हथियार बन जाएगी। शत्रु को यह जानना हो कि तुम्हें कहाँ चोट पहुंचानी है तो वह सबसे पहले तुम्हारी कमजोरी तलाशेगा, और यदि तुमने स्वयं ही उसे बता दिया तो फिर अपनी हार सुनिश्चित कर दी। जैसे सेनापति कभी अपने किले का सबसे कमजोर द्वार शत्रु को नहीं दिखाता, वैसे ही मनुष्य को अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, पर यदि मैं अपनी कमजोरी किसी प्रिय से साझा करूं तो क्या उसमें भी दोष है? चाणक्य बोले, पुत्र, प्रिय भी तभी सहायक होता है जब उसमें धैर्य और विवेक हो। अधिकांश लोग अनजाने में भी हमारी कमजोरी को दूसरों से कह बैठते हैं और वही हमारे लिए घातक सिद्ध होती है। इसलिए उत्तम यही है कि अपनी कमजोरी को केवल अपनी साधना का विषय बनाओ। उस पर विजय पाने के लिए प्रयत्न करो, पर उसका बखान कभी मत करो। शिष्य ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, साधना मौन में करनी चाहिए और कमजोरी मौन में ही जीतनी चाहिए। चाणक्य ने प्रसन्न होकर कहा, यही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धि है पुत्र। जो मौन में जीता है वही सबसे बड़ी विजय पाता है। शिष्य ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज आपने मुझे 7 महान शिक्षाएं दी। ये 7 बातें मेरे जीवन का मार्गदर्शन करेंगी। चाणक्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, यदि तूने इन 7 बातों को जीवन में उतार लिया तो तेरा जीवन दीपक की तरह स्वयं प्रकाशित होगा और दूसरों को भी प्रकाश देगा। यही नीति है, यही धर्म है और यही सफलता का मार्ग है। शिष्य की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू दुहक के नहीं, आनंद और ज्ञान के थे। उसने प्रणाम किया और कुटिया से बाहर निकल गया। अब वह पहले वाला दुखी और भ्रमित शिष्य नहीं था, वह एक जागृत साधक था जिसे जीवन की राह मिल चुकी थी।